स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के ऊपर और इस एग्जाम को लेके कई संशोधन अभी तक हो चुके हैं। इन्हीं संशोधनों की चर्चा करेंगे कि जब से आपका विज्ञापन आया या उससे भी पहले आपका जो नियमावली रिलीज हुआ उसके बाद नित्य नए दिन आपके संशोधन हो रहे हैं। इन्हीं संशोधन की चर्चा करते हुए हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो में कि इस संशोधन के उपरांत आपका जो कंपटीशन है कितना टफ हो गया है, कितना कठिन हो गया है, क्योंकि जैसे ही अभ्यर्थियों की संख्या इस कंपटीशन में इस बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी जाहिर सी बात है कि आपका कंपटीशन भी हाई होगा। इन्हीं तमाम तरह की बातों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो भी इसके एस्पिरेंट्स हैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आज का ही खबर है, 25 जून 2023 का खबर है और अभी तक कितने अमेंडमेंट इस नियमावली में, इस विज्ञापन में हो चुके हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा जो है इसमें संशोधन हुए हैं इस विज्ञापन के तहत, और बीच में संशोधन होना कितना उचित और अनुचित है ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए हम बिना देर के हुए आपको लिए चलते हैं इन सारी खबरों के ऊपर। आप यहाँ देखिएगा कि अभी जो रिसेंट में जो संशोधन हुआ है ना, उसमें तो आप देख ही रहे हैं कि सीटेट जो जुलाई वाले हैं, यानी कि जिनका परीक्षा अगस्त में 20 अगस्त को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उन्हें भी इसमें अपीयर कर लिया गया है, यानी कि उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया है। उससे पहले डीएड यानी कि डीएलएड जो है, यानी कि डिप्लोमा की जो डिग्री है शिक्षा से, और बीएड सिर्फ और सिर्फ अगर आप परीक्षा दे रहे हैं ना, यानी कि परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो आप भी शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे, पात्र होंगे। क्या कुछ खबर है, चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें बहुत बड़ा बदलाव और अभ्यर्थियों की खास करके जो एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन, पात्रता जो है, अर्हता जो है, उसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ आइएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि अभी तक में आधे दर्जन यानी कि 6 to 7 अमेंडमेंट इस विज्ञापन के तहत हो चुके हैं। और यहाँ पर इसका रिकॉर्ड देखिएगा पेपर वालों का, तो यहाँ कहा जा रहा है कि 45,000 लोगों को मौका मिलेगा। ये जो अप्रॉक्स 80,000 जो प्राइमरी लेवल की जो सीट हैं उसमें 45,000 नए लोगों को मौका मिलने वाला है। लेकिन मेरा मानिएगा तो ये 45,000 नहीं, ये 1 लाख प्लस स्टूडेंट को मौका देने जा रही है ये अमेंडमेंट। सबसे पहला जो 6 जून को जो सुधार हुआ था ना, अमेंडमेंट जो उसमें संशोधन जो हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि दिव्यांग जो दिव्यांग हैं यानी कि पीएच अभ्यर्थी हैं, उन्हें अपना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से बनवाना होगा और वही आपका मान्य होगा। पहले क्या था कि पीएमसीएच वगैरह की चर्चा की गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें सुधार हुआ क्योंकि पीएमसीएच से बनवाना थोड़ा सा कठिन बात थी, और तब जो है पीएच भाइयों के लिए, पीएच शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये अमेंडमेंट उसमें किया गया कि आप बिहार के अंतर्गत किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल से अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और वो वैलिड रहेगा। फिर दूसरा अमेंडमेंट आपको 9 जून को होता है, जो कि दिव्यांग अभ्यर्थियों का सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्या है, मान्य रहेगा। फिर तीसरा 19 जून को जो कि सीटेट के मार्क्स को लेके था कि 82 वाले 75 वाले मान्य होंगे या नहीं, तो उसको लेके फिर से एक अमेंडमेंट हुआ और उसमें यह कहा गया कि सामान्य वर्ग की महिला, एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सीटेट अंक में छूट की सीमा बढ़ाई गई, और वहीं सामान्य वर्ग की जो महिलाएं को 60% में 5% की छूट देकर यानी कि 55% में उन्हें योग्य माना गया। यानी कि 82 मार्क्स अगर जनरल की महिला हैं और ला रही हैं तो उनको इस परीक्षा के लिए एप्लीकेबल माना जाए, और दूसरी जो ईबीसी, बीसी की महिला या पुरुष जो भी हैं उन्हें भी इतना पर ही माना ही जाता था। उसके बाद जो दूसरा जो था एससी एसटी वालों के लिए, जो कि 50% पे ही उन्हें इस परीक्षा के लिए एप्लीकेबल माना गया, और जो कि था 50% मार्क्स, यानी कि सीटेट में आप 150 में अगर 75 मार्क्स ला रहे हैं या 75 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। ये था अमेंडमेंट। उसके बाद 21 जून को फिर से अमेंडमेंट होता है। 21 जून जो सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं
उन्हें योग्य माना जाएगा। पहले क्या था कि सीटेट के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, आप अगर सीटेट पास हैं तभी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अमेंडमेंट के तहत फिर से एक संशोधन किया गया और उसमें यह कहा गया कि सीटेट अगर आप अपीयर हो रहे हैं इस 20 तारीख यानी कि 20 अगस्त वाली परीक्षा में, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। यानी कि एक तिथि घोषित की गई 31 अगस्त का, और 31 अगस्त से पहले आप अगर परीक्षा में शामिल भी हो रहे हैं तो आप मान्य होंगे। यानी कि यूँ कह लें कि बीएड डीएलएड जो भी कैंडिडेट हैं वो 31 अगस्त के अंदर बीएड डीएलएड या सीटेट अपना परीक्षा सिर्फ दे रहे हैं ना, तो आप इसमें परीक्षा में शामिल होने के लिए बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में आप शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सुधार था। आप उसमें फेल कीजिएगा पास कीजिएगा, इससे इनको नहीं मतलब है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप बीएड डीएलएड या सीटेट के परीक्षा में 31 अगस्त से पहले, अगर आप 31 अगस्त या 31 अगस्त से पहले अगर इसमें आप सिर्फ शामिल होने का प्रमाण दिखा देंगे आयोग को, या आप शामिल हो रहे हैं, तो आपको जो है सो इसमें एप्लीकेबल माना जाएगा। तो यही कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं। कक्षा 9 से 10 के लिए विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनकी अर्हता में जो है संशोधन किया गया। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी शामिल किया गया। सामाजिक विज्ञान विषय में जो जरूरी अर्हता में प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना गया, यानी कि एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसे इतिहास के समकक्ष माना गया। फिर एक संशोधन होता है 22 जून को, और ये संशोधन होता है परीक्षा की तिथि में। परीक्षा की तिथि जो पहले 19, 20, 26, 27 को घोषित थी, उसको अब बढ़ा के 24, 25, 26, 27 कर दिया गया। और वो इसलिए किया गया क्योंकि 20 तारीख को सीटेट वालों का एग्ज़ाम था, और 20 तारीख को जैसे ही सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो 20 को ही अगर बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम लेगी तो फिर दोनों एग्ज़ाम में ये सीटेट वाले कैसे शामिल होंगे, तो इनके लिए यह तिथि बढ़ाई गई। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं कि 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो ये तो है ही कि जितनी भी सीट है उसके आधे सीट जो हैं महिलाओं को दे दी जाएगी। फिर जो है टीईटी एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये भी एक अमेंडमेंट हुआ। तो ये सारा अमेंडमेंट यही बताता है कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी छूट रहे थे उनको भी इसमें शामिल किया गया। और ये आंकड़ा यहाँ बताया जा रहा है कि 45,000 लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन ये आंकड़ा आप कह सकते हैं कि 1 लाख प्लस नए अभ्यर्थियों को इस संशोधन के द्वारा मौका दिया जा चुका है। यानी कि डायरेक्ट तौर पे 31 अगस्त एक तिथि निर्धारित की गई है, और 31 अगस्त 2023 के पहले बीएड हो, सीटेट, ये सारी परीक्षा, बीएड डीएलएड सीटेट, ये सारी परीक्षाएं अगर आप 31 अगस्त तक, यानी कि 31 अगस्त या 31 अगस्त से पहले अगर आप दे रहे हैं तो आप बिल्कुल बिंदास होकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम है, तो 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम है तो वो लोग सीटेट का एग्ज़ाम भी दे लेंगे, और साथ ही साथ जो 24, 25, 26, 27 से जो इसका बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है तो उसमें भी वो शामिल हो जाएंगे। तो ये कुछ अमेंडमेंट है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट को, नए स्टूडेंट को इसमें मौका मिल गया है, और ये कंपटीशन आपके लिए टफ हो गया है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन 1 लाख स्टूडेंट आपके बीच आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस परीक्षा को क्वालिफाई, यानी कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो इस परीक्षा को पास करेंगे ही, और वो सीटें जो हैं आपके लिए टफ हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं यहाँ से छट सकते हैं। इसलिए आपकी जो प्रतियोगिता ये परीक्षा है इसमें भीड़ बढ़ चुकी है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके साथ दिक्कतें आ सकती है। तो ये कुछ अमेंडमेंट के साथ हमने आपको ये बताया कि कितनी भीड़ बढ़ जाएगी, तो आप मान के चल सकते हैं कि 1 लाख प्लस भीड़ आपके कंपटीशन में बढ़ने वाली है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई 100% करें, 100% अपना आप एनर्जी दे के अपनी पढ़ाई करें, ताकि आपका एक सीट इस बीपीएससी टीआरई में कंफर्म हो सके। आगे के लिए आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामना कि आप अपना एक सीट कंफर्म करके शिक्षक बने। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।